चीन और अमेरिका की तनातनी के बीच अचानक रूस की एंट्री हो गई, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर की एकदम क्लियर पिक्चर दुनिया के सामने आ गई। दुनिया की नजर साउथ चाइना सी पर लगी थी कि ट्रंप ने अचानक काले सागर में तापमान बढ़ा दिया। काला सागर के ऊपर अमेरिकी बॉम्बर विमान चक्कर काट रहे थे, तभी वहीं पुतिन के लड़ाकू विमान पहुंच गए। काफी देर तक दोनों देशों के फाइटर जेट का आमना सामना होता रहा। फिर अचानक अमेरिका के बॉम्बर B-52 विमान अचानक अदृश्य हो गए, लेकिन समंदर में दो महाशक्तियों की डॉग फाइट कैमरे में कैद हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। तीसरे वर्ल्ड वॉर की पिक्चर है क्लियर, कांपा चीन, अमेरिका में है फियर। काला सागर से प्रशांत महासागर में रन, महाशक्तियों के बीच जंग होगी भीषण। काला सागर में ट्रंप का काला योद्धा, जिनपिंग में खौफ, पुतिन ने रोका। वर्ल्ड वॉर का ट्रंप ने दबाया ट्रिगर, गरजेगी मिसाइल, बम होंगे विध्वंसक। विश्व युद्ध का सबसे सॉलिड सिग्नल ट्रेस हो चुका है। ये सिग्नल रिकॉर्ड हुआ काला सागर में। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो जरा काला सागर के आसमान की इन तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सुपर पावर अमेरिका के काला योद्धा यानी परमाणु बॉम्बर B-52 विमानों ने यूरोप और काला सागर के ऊपर उड़ान भरी थी। जैसे ही ट्रंप के विमानों की आवाज काला सागर में गूंजी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक्शन में आ गए। रूस ने फौरन अपने सुखोई 27 विमानों का रुख काला सागर की तरफ मोड़ दिया। आसमान के सन्नाटे को चीरते विमानों की आवाज तमाम नाटो देशों के कानों तक पहुंची। फिर क्या, हड़कंप मच गया। रात को सोया ड्रैगन भी अचानक जाग गया। अमेरिका से डरा डरा कोरोना किंग कांपने लगा। आपको बताएंगे कि हजारों किलोमीटर दूर विमानों की आवाज से लाल बादशाह खौफ में क्यों आया। लेकिन उससे पहले एक बार फिर लौटते हैं अमेरिका के बॉम्बर B-52 विमानों की तरफ। ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ अमेरिका का काला योद्धा B-52 विमान है, दूसरी तरफ रूस के सुखोई 27 विमान। बॉम्बर आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सुखोई ने उसे घेर लिया और आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि रूसी विमान अमेरिकी विमान के बेहद नजदीक तक आ गए हैं, फिर अमेरिकी विमान के ठीक आगे से निकल गए। यहां तक कि सुखोई 27 B-52 विमान की नोस तक आ चुके हैं। बॉम्बर ऊपर उठने की कोशिश करता है तो सुखोई ऊपर से भी आ जाता है, यानी अमेरिकी विमानों को चारों तरफ से घेर लिया गया। काला सागर को तनाव से लाल करने की ये तस्वीरें मामूली नहीं है। ये सबूत है कि कैसे दो महाशक्तियां आपस में टकराने के लिए बेताब है। ये सबूत है कि कैसे दो महाशक्तिशाली देश जंग के लिए आमदा है। ऐसा नहीं है कि पहले अमेरिका और रूस के बीच टक्कर नहीं हुआ है, लेकिन आज हालात कुछ और हैं। एक तरफ चीन की वजह से पूरी दुनिया जंग की मुहाने पर खड़ी है, तो वहीं अमेरिका और रूस आसमान का तापमान बढ़ाने में लगे हुए हैं। काला सागर के आसमान से आया ये वीडियो इतना खौफनाक है कि देखते ही देखते कलेजा कांपने लगता है। अब सवाल ये है कि रूस और अमेरिका के विमानों में जंग क्यों हो रही है? कहीं ये जंग विश्व युद्ध का रूप तो नहीं ले लेगी? अमेरिका के बमवर्षक B-52 विमान को रूसी सुखोई 27 द्वारा घेरा जाना अभी रूस और अमेरिका के बीच में, रूस और नाटो के बीच में कहिए, तो बेलारूस को लेकर के जो तनाव था उसमें एक नया मोड़ आ गया है। ये एक तरह से एक पोस्चरिंग है दोनों देशों के बीच में। दोनों देश ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपसे कम नहीं हैं। दोनों देश ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र में किसी दूसरे को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।
अमेरिका ने यह तो नहीं बताया कि उसने इन विमानों को भेजकर काला सागर में तनाव क्यों बढ़ाया, लेकिन उसने इतना जरूर कहा कि उसके B-52 विमानों ने ब्रिटेन से उड़ान भरी थी, जो काला सागर तक आसमान में गश्त लगा रहा था। सवाल यह भी है कि काला सागर में ही दोनों मुल्कों के विमान आपस में क्यों टकराए। दरअसल अमेरिका ने बेलारूस में जनता के विद्रोह के बीच नाटो और रूस के बीच तनाव है। रूस ने बेलारूस के राष्ट्रपति को अपना समर्थन दिया है। नाटो बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर का विरोध कर रहे हैं। तनातनी की वजह से अमेरिका ने 6 परमाणु बॉम्बर B-52 विमान ब्रिटेन में तैनात किए। अमेरिका के बॉम्बर विमान काला सागर के ऊपर गश्त करते रहते हैं। रूस ने भी नाटो के हमले का जवाब देने की तैयारी पूरी की। रूस ने क्रीमिया में अपने विमानों को तैनात किया है। क्रीमिया में तैनात विमान काला सागर में निगरानी करते हैं। रशिया के बगल वाला जो देश है बेलारूस, उसमें कुछ दिनों से वहाँ के राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन हो रहे हैं और जनता लुकाशेंको को हटाना चाहती है और जनतंत्र स्थापन करना चाहती है। लुकाशेंको रशिया के बहुत समीप नज़दीक माने जाते हैं और इस आंदोलन का नेटो देश समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आसमान में दो मुल्कों के विमानों की जंग भले ही हल्की लग रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि जानकार इसे तीसरे विश्व युद्ध की पहली फाइट मान रहे हैं जो ताकतवर मुल्कों के बीच हुई है। काला सागर में अमेरिका और रूस के बीच तनातनी से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। रूस लगातार यहां विमानों की तैनाती बढ़ा रहा है, तो वहीं अमेरिका ने भी यहां अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। ऐसे में पूरी दुनिया को अब यह डर सता रहा है कि दो महाशक्तियों के बीच काला सागर के मुद्दे पर यह युद्ध विध्वंसक हो सकता है, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। रूस की हरकत से नाराज अमेरिका ने साफ ऐलान कर दिया है कि उनके परमाणु बमवर्षक विमान आगे भी इस इलाके में आते रहेंगे, जो नाटो को अपनी ताकत का परिचय देते रहेंगे। साथ ही अमेरिकी वायुसेना ने भी वॉर का अलार्म बजाते हुए चेतावनी दी है कि उनके बॉम्बर अपने मिशन को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही पूरी दुनिया में किसी भी संभावित खतरे को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दुनिया की दो महाशक्ति अमेरिका और रूस के बीच विमानों की जंग दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस ने इस क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ा दिया है, तो वहीं अमेरिका समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय रूस की इस हरकत से बेहद नाराज है। काला सागर में रूस की बढ़ती मौजूदगी ने अमेरिका को पूरी तरह से भड़का दिया है। दोनों देशों के बीच इस टेंशन से एक बार फिर वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। काला सागर जंग का अखाड़ा बना हुआ है, तो इधर साउथ चाइना सी मिसाइल और बम के धमाकों से थर्रा उठा है। साउथ चाइना सी में ड्रैगन और ताइवान में भीषण जंग छिड़ी है। चीन ताइवान पर कब्जा करने के मकसद से चालबाजी दिखा रहा है, तो ताइवान भी अमेरिका के दम पर ड्रैगन को ललकार रहा है। चीन से ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका आसमान में फाइटर जेट भेज रहा है, तो समंदर में वॉरशिप तैनात कर रहा है। यहां तक कि अमेरिका ने अपने विध्वंसक विमान F-16 भी ताइवान को दे दिए हैं। काला सागर में दिखा वर्ल्ड वॉर का ट्रेलर। चीन और ताइवान के बीच दिखा पहला सिग्नल। ताइवान वर्सेस चीन, विश्व युद्ध का पहला सीन। ब्लू बैटल ग्राउंड में ड्रैगन की कब्र, अमेरिका और ताइवान का टूटा सब। विश्व युद्ध वाला बम गिरने वाला है, निशाना मिला, टारगेट फिक्स्ड है। काला सागर में अमेरिका और रूस के बीच वर्ल्ड वॉर की एकदम क्लियर पिक्चर दिखी।
इधर जमीन खोर चीन की चोरी की आदत से ताइवान और ड्रैगन महायुद्ध का सिग्नल दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ चुका है कि युद्ध के लिए दोनों देशों की विध्वंसक तैयारी चल रही है। चीन अपनी तरह से चाल चल रहा है तो ताइवान ने भी ट्रिगर का बटन दबा दिया है। कोरोना से चोट खाया सुपर पावर अमेरिका भी ड्रैगन से बदला लेने पर उतारू है और वो ताइवान को जंग के लिए उकसा रहा है। अमेरिका ताइवान को हर तरह से समर्थन करने के लिए तैयार है। ताइवान ने अमेरिका को हथियारों के लिए ऑर्डर दिया था तो ट्रंप ने फौरन फाइल साइन कर दी। बीजिंग की रेड फाइल से सबसे सीक्रेट रिपोर्ट लीक हो चुकी है। लाल फाइल से खुलासा हुआ है कि हांगकांग पर कब्जे के बाद ड्रैगन ताइवान पर कब्जे की रणनीति में जुटा है। चीन की साजिश की भनक ताइवान को लग चुकी है। अब इसीलिए ताइवान ने अमेरिका से बेहद आधुनिक विमान F-16 का सौदा किया है। ताइवान ने अमेरिका से 66 F-16 विमानों की डील की है। ये सभी विमान आधुनिक हथियारों से लैस होंगे। ताइवान ने $66 बिलियन का रक्षा सौदा किया है। चीन से तनाव को देखते हुए अमेरिका से डील की। 2026 में ताइवान पहुंचेंगे F-16 लड़ाकू विमान। ताइवान अमेरिका से बम वर्षक F-16 अत्याधुनिक फाइटर प्लेन ले रहा है। प्लेन्स, हथियार और तरह की रक्षा सामग्री जितनी भी ले जाती हैं, इसके पीछे एक सबसे बड़ी बात ये होती है, विश्व युद्ध की आशंका के बजाय इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि विकसित देशों में जो कंपनी बनाती हैं इन सैन्य उपकरणों को और हथियारों को, उनको अपने हथियारों को बेचना होता है। चीन को चारों खाने चित्त करने के लिए ताइवान की तैयारी पूरी है और इसी वजह से ताइवान अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए ठोस रणनीति पर काम कर रहा है। साथ ही अमेरिका से एक से बढ़कर एक घातक हथियार मिलने से ताइवान बेहद मजबूत हो चुका है और इन्हीं हथियारों के दम पर वो चीन जैसे ताकतवर मुल्क को ललकार रहा है। साथ ही ड्रैगन से दुश्मनी को ध्यान में रखते हुए उसने आगे की स्ट्रेटजी भी बना ली है। ताइवान ने अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है। रक्षा बजट 411 से बढ़ाकर 453 अरब ताइवानी डॉलर हुआ है। ये ताइवान के रक्षा बजट में कुल 10.2% का इजाफा है। चीन और ताइवान के बीच हालात विध्वंसक होने के पीछे हांगकांग को बताया जा रहा है। हांगकांग पर कब्जा करने के बाद चीन अब ताइवान को अपने कब्जे में करने के लिए जुट गया है। इसके लिए ताइवान स्टेट के पास जमीन और पानी पर चलने वाले युद्धपोत और फाइटर जेट विमान की तैनाती भी कर दिया है। साथ ही चीनी सैनिक युद्ध अभ्यास भी करने लगे हैं। फरेबी फितरत वाला चीन अपनी आदत और घमंड से बाज नहीं आ रहा। वो ताइवान को डराने के लिए लगातार वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। वहीं ताइवान डरने के बजाय ड्रैगन को चुनौती दे रहा है। ताइवान पहले ही ऐलान कर चुका है कि अगर चीन ने उस पर हमला किया तो वो खामोश नहीं बैठेगा बल्कि चीन को करारा जवाब देगा। ड्रैगन को भी ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जंग के मैदान में ताइवान अकेला नहीं है। उसके साथ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका खड़ा है। कुछ दिन पहले ही ताइवान ने चीन को जवाब देने के लिए अमेरिकी नेवी के साथ साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास किया, जिसमें अमेरिका के F-16 विमानों को भी शामिल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।